राधे राधे। ऐसा सवाल जिसका जवाब हर कोई जानना चाहता है। राधा के बिना कृष्ण का नाम अधूरा है और कृष्ण के बिना राधा का। जब भी प्रेम की बात होती है, सबसे पहले जिस जोड़ी का नाम लिया जाता है वह है राधा कृष्ण। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, जिस राधा ने से श्री कृष्ण इतना प्रेम करते थे, जिसके बिना उनकी बांसुरी की धुन अधूरी लगती थी, जिसके नाम के साथ आज भी कृष्ण का नाम लिया जाता है, आखिर श्री कृष्ण ने राधा से विवाह क्यों नहीं किया? क्या कोई ऐसी घटना हुई थी जिसने राधा और कृष्ण को एक दूसरे से अलग कर दिया? क्या किसी ने उन्हें श्राप दिया था, और अगर दिया था तो वह श्राप किसने दिया? आज की कथा में हम जानेंगे श्री धामा के उस श्राप की पूरी कहानी, जिसे राधा कृष्ण के विरह से जोड़कर एक लौकिक धार्मिक परंपरा में बताया जाता है। कथा के अनुसार इसी श्राप के कारण राधा और कृष्ण की पृथ्वी की विरह सहना पड़ा। तो कथा के अंत तक जरूर बने रहिएगा। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। गोलोक में राधा और कृष्ण कथा आरंभ होती है। गोलोक से वह दिव्य धाम जहाँ श्री कृष्ण अपनी परम शक्ति राधा के साथ दिव्य लीलाएं करते थे। कहा जाता है कि राधा का कृष्ण के प्रति प्रेम इतना गहरा था कि उनके लिए कृष्ण ही सब कुछ थे। कृष्ण की एक मुस्कान राधा के लिए संसार की सारी खुशियों से बढ़कर थी, और कृष्ण भी राधा के प्रेम से अत्यंत प्रसन्न थे। दोनों के बीच ऐसा प्रेम था जिसमें न कोई स्वार्थ था, न कोई अपेक्षा, बस प्रेम और पूर्ण समर्पण। लेकिन इसी गोलोक में एक दिन ऐसी घटना घटी जिसने राधा कृष्ण की लीला को एक नया मोड़ दे दिया। श्री धामा कौन थे? श्री धामा भगवान कृष्ण के अत्यंत प्रिय भक्त और सखा माने जाते हैं। वे कृष्ण के प्रति अत्यंत समर्पित थे। उनके लिए कृष्ण केवल मित्र नहीं थे, वे उनके आराध्य थे। एक दिन श्री धामा ने देखा कि राधा और कृष्ण प्रेम पूर्वक लीला कर रहे हैं। राधा का कृष्ण के प्रति प्रेम देखकर उनके मन में एक विचार आया। कथा के अनुसार इसी दौरान प्रेम और भक्ति के स्वरूप को लेकर श्री धामा और राधा के बीच विवाद उत्पन्न हुआ। बात धीरे धीरे इतनी बढ़ गई कि श्री धामा का क्रोध आ गया, और क्रोध में उन्होंने राधा को श्राप दे दिया। राधा को मिला भयंकर श्राप। श्री धामा ने कहा, तुम्हें गोलोक छोड़कर पृथ्वीलोक में जाना होगा। यह सुनते ही वहां मौजूद सभी लोग स्तब्ध रह गए। राधा के लिए पृथ्वीलोक जाना कोई साधारण बात नहीं थी, क्योंकि पृथ्वी पर जन्म लेने का अर्थ था कृष्ण से अलग होना। राधा ने श्री धामा की ओर देखा। उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, मैं कृष्ण से अलग होकर कैसे रह सकती हूँ? लेकिन श्राप दिया जा चुका था, अब उसे वापस लेना आसान नहीं था। राधा का हृदय टूट गया था, और दूसरी ओर कृष्ण भी अपनी प्रिय राधा को पृथ्वीलोक जाते हुए देखकर अत्यंत गंभीर हो गए। श्री कृष्ण ने राधा को समझाया। राधे, यह केवल बिछड़ना नहीं है, हमारी एक नई लीला की शुरुआत है। राधा कृष्ण की ओर देखती रही। उनके मन में एक ही प्रश्न था, अगर मैं आपको भूल गई तो? कृष्ण ने कहा, तुम मुझे पूरी तरह कभी नहीं भूल सकती, क्योंकि हमारा संबंध केवल इस शरीर का ही नहीं है। कृष्ण जानते थे कि पृथ्वी पर उनका जन्म एक महान उद्देश्य के लिए होने वाला है। अधर्म का अंत करना था, धर्म की रक्षा करनी थी, और आगे चलकर संसार को गीता का ज्ञान देना था। लेकिन इस महान लीला में राधा का प्रेम भी एक महत्वपूर्ण अध्याय बनने वाला था। पृथ्वी पर राधा का जन्म श्राप के प्रभाव से राधा ने पृथ्वीलोक पर जन्म लिया। वह वृंदावन की पवित्र भूमि पर आई, और कुछ समय बाद नंद बाबा के घर जन्म हुआ। नंदलाल कृष्ण को देखते ही राधा के हृदय में अनजाना आकर्षण जाग उठा। उन्हें शायद याद नहीं था कि वे गोलोक में कौन थी, लेकिन उनके हृदय को कृष्ण पहचान में आ रहे थे। यही कारण था कि राधा और कृष्ण के बीच बचपन से एक अद्भुत प्रेम दिखाई देता था। दोनों की मुलाकातें, यमुना किनारे की लीलाएं, कदम के पेड़ों के नीचे बिताए पल, और कृष्ण की बांसुरी, सब कुछ जैसे किसी पुराने संबंध की याद दिलाता था। कृष्ण की बांसुरी और राधा। जब कृष्ण अपनी बांसुरी बजाते थे तो वृंदावन का वातावरण जैसे ठहर जाता था। गोपियाँ बांसुरी की धुन सुनकर खींची चली आती थी, लेकिन राधा के लिए कृष्ण की बांसुरी कुछ और ही थी। उन्हें लगता था जैसे कृष्ण उन्हें ही पुकार रहे हों। कृष्ण भी राधा के मन को समझते थे, लेकिन दोनों जानते थे कि उनके सामने समय बहुत कम है, क्योंकि कृष्ण को एक दिन वृंदावन छोड़ना था। वह दिन जब कृष्ण वृंदावन छोड़कर चले गए, समय बीतता गया। कंस का अत्याचार बढ़ता गया। कृष्ण को मथुरा जाना पड़ा। कृष्ण जानते थे कि उन्हें कंस का अंत करना है, लेकिन मथुरा जाने का अर्थ था राधा से दूर होना। जिस दिन कृष्ण वृंदावन छोड़ने लगे, उस दिन पूरा ब्रज उदास हो गया। गोपियाँ रोने लगी। नंद बाबा और यशोदा मैया का हृदय भर आया, और राधा के लिए तो जैसे पूरा संसार ही रुक गया। कृष्ण ने राधा की ओर देखा। दोनों के पास कहने के लिए बहुत कुछ था, लेकिन शब्द नहीं थे। कभी कभी प्रेम इतना गहरा होता है कि वहाँ शब्दों की आवश्यकता ही नहीं रहती। कृष्ण रथ पर बैठ गया। रथ आगे बढ़ गया। राधा वहीं खड़ी रही।
उनकी आंखें कृष्ण को तब तक देखती रही जब तक कृष्ण दिखाई देना बंद नहीं हो गए। क्या कृष्ण राधा को भूल गए? नहीं। यह कथा हमें बताती है कि दूरी का अर्थ प्रेम का अंत नहीं होता। कृष्ण मथुरा चले गए, फिर द्वारिका चले गए। उन्होंने अपना कर्तव्य निभाया, उन्होंने धर्म की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, लेकिन राधा का प्रेम उनके हृदय में बना रहा। राधा भी कृष्ण को अपने हृदय से कभी अलग नहीं कर सकी। यही कारण है कि राधा कृष्ण का प्रेम केवल एक सामान्य प्रेम कहानी नहीं माना जाता, यह विरह और समर्पण का प्रतीक बन गया है। फिर राधा से विवाह क्यों नहीं हुआ? अब कहानी का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आता है। जब राधा और कृष्ण एक दूसरे से इतना प्रेम करते थे तो विवाह क्यों नहीं हुआ? इस लोकप्रिय कथा के अनुसार इसका कारण वही पुराना श्राप था, श्रीधामा का श्राप। उस श्राप के कारण राधा और कृष्ण की पृथ्वी पर लीला ऐसी बनी जिसमें उनका प्रेम तो रहा, लेकिन उनके जीवन सामान्य पति पत्नी के रूप में नहीं बीता। कृष्ण का जीवन आगे बढ़ा, उन्होंने मथुरा और फिर द्वारका में अपने कर्तव्य निभाए। रुक्मिणी सहित उनकी अन्य पत्नियों का वर्णन धार्मिक ग्रंथों में मिलता है, लेकिन राधा का स्थान अलग रहा। वृंदावन की प्रेम और भक्ति की राधा। इस कथा का सबसे सुंदर रहस्य अब ध्यान से समझिए। राधा और कृष्ण की कथा का सबसे सुंदर संदेश यह नहीं है कि उनका विवाह क्यों हुआ या नहीं हुआ। सबसे सुंदर संदेश यह है कि प्रेम हमेशा पाने का नाम नहीं होता। कभी प्रेम का अर्थ होता है किसी के सुख में अपना सुख देखना, कभी प्रेम का अर्थ होता है दूर रहकर भी किसी को अपने हृदय में बसाए रखना, और कभी प्रेम का अर्थ होता है अपने प्रिय के कर्तव्य के रास्ते में स्वयं बाधा न बनना। राधा ने कृष्ण को रोका नहीं, उन्होंने कृष्ण के कर्तव्य को समझा। यही कारण है कि उनका प्रेम आज भी भक्तों के लिए इतना पवित्र माना जाता है। राधा कृष्ण का नाम हमेशा साथ क्यों लिया जाता है? कभी आपने सोचा है हम कृष्ण राधा कम और राधा कृष्ण ज़्यादा क्यों कहते हैं? क्योंकि भक्ति परंपरा में राधा को कृष्ण के प्रति सर्वोच्च प्रेम और समर्पण का प्रतीक माना जाता है। राधा का प्रेम हमें बताता है कि भगवान से प्रेम केवल मांगने के लिए नहीं होना चाहिए। कभी भगवान से कुछ मांगे बिना उन्हें प्रेम किया जा सकता है। राधा ने कृष्ण से राज्य नहीं मांगा, धन नहीं मांगा, सुख नहीं मांगा, उन्होंने बस कृष्ण को चाहा, और यही उनके प्रेम की सबसे बड़ी विशेषता मानी जाती है। कथा से मिलने वाली सीख। इस पूरी कथा से हमें एक बहुत सुंदर सीख मिलती है। जीवन में हर चीज़ जो हमें प्रिय है हमेशा हमारे पास रही है जरूरी नहीं। कभी परिस्थितियाँ हमें अपने प्रिय से दूर कर देती हैं, कभी समय हमें अलग कर देता है, कभी जिम्मेदारियाँ रिश्तों के प्रति के बीच आ जाती है, लेकिन अगर प्रेम सच्चा हो तो दूरी भी उसे समाप्त नहीं कर सकती। इसलिए अगर आज उनके जीवन में कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिससे आप दूर हो चुके हैं तो यह मत सोचिए कि दूरी का अर्थ प्रेम का अंत है। कुछ रिश्ते हमारे जीवन में साथ रहने के लिए नहीं बल्कि हमें जीवन भर कुछ सिखाने के लिए आते हैं। अंतिम संदेश। तो भक्तों, श्री कृष्ण और राधा की यह कथा हमें बताता है कि उनका प्रेम केवल विवाह के बंधन में समझने वाली कहानी नहीं है। लोकप्रिय धार्मिक परंपरा में श्रीधामा के श्राप को उनके पृथ्वीलोक के विरह से जोड़ा जाता है, और यही विरह आगे चलकर राधा कृष्ण के प्रेम को भक्ति का अद्भुत प्रतीक बनाता है। इसलिए आज भी जब हम कहते हैं कि राधे राधे तो उसके बाद अपने आप निकलता है जय श्री कृष्ण, क्योंकि राधा का प्रेम कृष्ण से अलग नहीं है और कृष्ण की कथा राधा के बिना अधूरी लगती है। अगर आपको यह कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने प्रियजनों कृष्ण भक्त के साथ शेयर करें, और ऐसी ही पौराणिक कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में श्रद्धा से लिखें राधे राधे।